हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा है इसके प्रीवियस वीडियो में कि मनी और उसके फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, तो उस वीडियो को आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है। आइए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी होल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हमारे जो कंट्री के लोग होते हैं वो अगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी मनी को होल्ड किए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। अगर हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, अगर हम लोग सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे तो हमारी कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है कि मनी होल्ड बाई आर सप्लायर्स ऑफ मनी, यानी कि जो मनी को हमारे सप्लायर्स होल्ड करते हैं। तो आप कहेंगे सर सप्लायर्स कौन होते हैं मनी के? तो सप्लायर्स ऑफ मनी की बात करें तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्रोड्यूसर ऑफ अ मनी। ठीक, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट, हाँ, ये भी हमारी क्या होती है? सप्लायर ऑफ मनी होती है। इसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। और हमारे बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, इसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते। हम लोग ओनली इंक्लूड किसको करते हैं? जो हमारे कंट्री के लोग हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मनी को होल्ड किया रहता है, उसी को सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं सिर्फ। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ सप्लायर ऑफ मनी। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ सप्लायर ऑफ मनी की बात किया जाए तो हमारे 4 मेजरमेंट हैं, M1, M2, M3 और M4। और M1 की हमारे सिलेबस में ओनली सिर्फ हमको M1 पढ़ना। अगर हम लोग M1 की सिर्फ बात करें तो M1 में हमारे इसका क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD। हाँ, C का मतलब क्या होता है? करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, यानी कि कितनी करेंसी हमारी पब्लिक ने क्या किया है? होल्ड करके रखा है। और DD मीन्स होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यानी कि एज अ कस्टमर हम लोग कमर्शियल बैंक में एज अ डिमांड डिपॉजिट कितना पैसा रखते हैं। और अदर डिपॉजिट की बात करते हैं तो हम लोग RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI में हम लोग, जैसे कि RBI में हमारे किसके? नाबार्ड हो गया, या कई इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि हमारा IMF हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, और वर्ल्ड बैंक हो गया। ये सब का जो डिपॉजिट होता है वो हमारे किसके पास होता है? RBI के पास, RBI के पास होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी M1 में इंक्लूड होती है, जैसे कि C प्लस DD प्लस OD। तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं मोस्ट लिक्विड बोलते हैं, ताकि हम लोग इसमें ईजिली चीज़ें क्या करते हैं? कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग बैंक हमारे कितने टाइप्स के होती हैं? सेंट्रल बैंक होती है और कमर्शियल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो जैसे कि RBI, और ये कमर्शियल बैंक। हम लोग सबसे पहले कमर्शियल बैंक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेंट्रल बैंक को पढ़ेंगे। तो आइए कमर्शियल बैंक को देखते हैं। कमर्शियल बैंक इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पब्लिक से क्या करता है? एज अ डिपॉजिट लेता है, और उस डिपॉजिट को वो नीडी पर्सन क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। हाँ, लोन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद उससे क्या करता है? मेकिंग और इन्वेस्टमेंट करता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, जैसा कि हम लोग अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये क्या है? पब्लिक है, हमारी पब्लिक एज अ डिपॉजिट किस में करती है? बैंक में एज अ डिपॉजिट करती है। हाँ, तो उसके बदले हमको कमर्शियल बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट देता है 4% का, अप्रॉक्स जनरली 4% का इंटरेस्ट देता है। हाँ, उसके बाद बैंक उस डिपॉजिट क्या करता है? एज अ लोन नीडी पीपल को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जिसके बदले उनसे इंटरेस्ट लेता है। मतलब कि जो वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उसके कंपैरिजन क्या करता है? लोन के फॉर्म में जिसको लोन प्रोवाइड करता है उससे इंटरेस्ट उससे ज़्यादा लेता है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे कि उसने नीडी पीपल को क्या किया है? लोन प्रोवाइड किया है, और इंटरेस्ट उससे कितना लिया? 8% लिया। मगर जिससे डिपॉजिट करवाया है वो क्या किया? उससे 4% दे रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4% है। जो 4% डिफरेंस है वही उसका क्या है? प्रॉफिट है। कमर्शियल बैंक का वही से होता है, प्रॉफिट होता है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहला हमारा फंक्शन जो होता है कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि जो हमारा कमर्शियल बैंक का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से। हाँ, तो जैसा कि हम लोग कमर्शियल बैंक में देखते हैं जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं वो कई टाइप से, मतलब कि वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट में करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया करंट अकाउंट में जैसे कि हम लोग देखते हैं विथ नो इंटरेस्ट। आप सर कहेंगे सर आप जब इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता तो हम इसमें डिपॉजिट क्यों करते हैं? तो ये डिपॉजिट हम लोग नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होता है, ये डिपॉजिट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है जिनका रेगुलर डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कि
इसमें क्या करता है, इसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी होती है। बिजनेसमैन हमारे क्या करता है, जो जितना डिपॉजिट करता है उससे क्या करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट से क्या करता है, पैसा विड्रॉ भी कर सकता है। और इसमें बिजनेसमैन के पास ये भी फैसिलिटीज़ होती है कि वो कभी भी कोई भी लिमिट में पैसा क्या करता है, अपना विड्रॉ कर सकता है। इसलिए उसमें क्या कहते हैं, कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब आता है सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो ये हम जैसे लोग नॉर्मल पर्सन जो अपने सेविंग करते हैं इस अकाउंट में, उसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को अप्रॉक्स लगभग 3.5 टू 4.5 तक का इंटरेस्ट अप्रॉक्स मिलता है। अब हम आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ। फिक्स्ड डिपॉजिट की बात किया था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो हम लोग सेविंग अकाउंट में ही क्यों पैसा करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर इसको क्लियर करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट ये उन पर्सन के लिए होता है जो कि अपने एक सम ऑफ अमाउंट को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। हाँ, उसके बदले वो लोग क्या करते हैं, बिना मेच्योरिटी पीरियड जब तक उनकी ओवर नहीं हो सकती है, उस पैसे को क्या करते हैं, वो विड्रॉ नहीं कर सकते, जिसके बदले उनको कमर्शियल बैंक क्या करती है, हाई से हाई रेट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक को। तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है, एडवांसिंग लोन। इसको सेकंड फंक्शन इसलिए बोला जाता है जैसे कि हम लोग पहले फंक्शन क्या करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं, ठीक। अब उसको बैंक क्या करता है, एडवांस लोन करता है, प्रोवाइड करता है नीडी पीपल को, ठीक। तो अब बात करते हैं आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट बैंक ग्रांटिंग लोन्स टू नीडी बोरोवर्स। हाँ, तो अब क्या करता है कि जैसे आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट, यानी कि जो पब्लिक से हम लोग पहले फंक्शन में पढ़ा था कि पहले वो क्या करता है, पब्लिक से पैसा रिसीव करता है। तो रिसीव करने के बाद क्या करता है, उसको लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, किसको, किसी इंस्टीट्यूशन और पब्लिक को। जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं पब्लिक से क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। उसके बाद फर्दर बैंक क्या कर रहा है, उसको नीडी पर्सन को क्या कर रहा है, एज अ लोन उसको प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, या तो मैं और आप भी हो सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं लोन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। अगर लोन की बात करें तो लोन हमारा होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो फॉर मोर देन 1 ईयर, जो लोन हम लोग क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक से लेते हैं या कमर्शियल बैंक हमको प्रोवाइड करता है जिस लोन को 1 साल से ज़्यादा के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। अब बात आती है डिमांड लोन। सर डिमांड लोन क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए, नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड कैन बी कॉल्ड व्हेन एवर डिमांडेड बाई बैंक। यानी कि ये लोन क्या करता है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है पब्लिक को, और ये इस लोन अमाउंट को कमर्शियल बैंक कभी भी जब उसको जरूरत पड़े तो वो लोन क्या कर सकता है, आपसे मांग सकता, मतलब कि रिटर्न मांग सकता है उस पैसे को। कोई इसके लिए कोई फर्दर टाइम डिसाइड नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन ये होता है जैसे कि किसी लोन कमर्शियल बैंक किसी पब्लिक को उस लोन को प्रोवाइड करता है पब्लिक को, तो कम से कम छोटा लोन होता है, जैसे कि 1 ईयर से कम के लिए लोन होता है, जैसे एजुकेशन लोन होता है। ये सब लोन क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए आता है। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, फैसिलिटी इन विच रेगुलर कस्टमर ऑफ अ बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट इज करंट अकाउंट टू सम लिमिट। यानी कि इसमें क्या होता है, फैसिलिटीज देता है रेगुलर कस्टमर, जो कि जिनका ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू क्या होता है, डेली होता है। ऑफ अ बैंक इज अलाउड ओवरड्रॉ, उनको क्या करती है, बैंक उनको प्रोवाइड फैसिलिटीज एक प्रोवाइड करती है जिससे कि क्या करता है, ओवरड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। और वन कैन विदड्रॉ मोर देन व्हाट ही हैज इन द बैंक अकाउंट। यानी कि उसके अकाउंट में, जैसे कोई किसी पर्सन है या कोई बिजनेसमैन है, उसका बैंक में करंट अकाउंट है, तो जिससे उसके अकाउंट में क्या है, 5000 रुपीज़। हाँ, अब उसको किसी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से क्या हुआ, उसको विड्रॉ करना पड़ गया पैसा, और उसने विड्रॉ कितना कर लिया है, 7000। तो आप कहेंगे सर ये ऐसी फैसिलिटीज़ होती है तो हम क्यों नहीं उसमें डिपॉजिट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो विड्रॉ करता है बैंक उसको इस चीज़ के लिए इसलिए अलाउ करता है क्योंकि जो अमाउंट वो विड्रॉ करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करता है, उसके बदले उसको क्या करना पड़ता है, बैंक में उसको इंटरेस्ट चार्ज करती है उस सच अमाउंट पे। आइए आप फोर्थ फंक्शन की तरफ बात करते हैं। हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई सेलर जब अपने बायर को क्या करता है, क्रेडिट पे कोई भी गुड्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले उससे क्या लेता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो जब उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जब मेच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाती है तो सेलर क्या करता है, बायर के पास जाएगा और उसको दिखा के क्या करेगा, उससे पैसा ले लेगा अपने गुड्स का। हाँ, मगर ये भी कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है सेलर के पास, क्या कहते हैं कि जैसे उसकी मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करता है, इस केसेस में वो बैंक के पास जाता है, अपने बिल्स को क्या करता है, जमा कर देता है, जिसके बदले बैंक उसको क्या करता है, उसको पैसे प्रोवाइड कर देता है। हाँ, पैसे प्रोवाइड करता है, मगर उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है कुछ दिन बचे रहते हैं, जिसकी वजह से बैंक उस मैच्योरिटी पीरियड के लिए उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। वही बैंक का क्या होता है, फीस एज अ कमीशन होता है। तो आइए आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में।
इस टॉपिक को मैं समझाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो एजप्शन को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं द इंटायर कमर्शियल बैंक बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म एज बैंक, यानी कि इसकी बात करें तो जितने भी हमारी कमर्शियल बैंक है, जहाँ जितने भी कमर्शियल बैंक है जैसे कि SBI हो गया, BOB हो गया, आपका PNB हो गया, वो सबको क्या मानेंगे हम लोग, एक यूनिट मानेंगे, मतलब उन सबको हम लोग एक यूनिट यानी एक कमर्शियल बैंक मानेंगे। और हमारा सेकंड एजप्शन ये है कि हमारे जितनी भी रिसिप्ट ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट डेट आर टू बी मेड इन एन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू। हाँ, इसकी बात अगर करेंगे जितनी भी रिसिप्ट होगी, पेमेंट होगी हमारी, वो किसके थ्रू होगी, थ्रू बैंकिंग, यानी थ्रू हम लोग बैंकिंग, मतलब कोई भी हम लोग छोटी से भी छोटी चीज़ परचेस करेंगे तो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, बैंक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको परचेस करेंगे। ये एज्यूम करके हम लोग को मानना है। ठीक, अब हम लोग इसको एज्यूम करने के बाद हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम लोग क्या किया, 600 हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो जैसा कि बैंक क्या करता है, 600 डिपॉजिट किया हमने, तो बैंक तो मैक्सिमम वो पूरा पैसे तो लोन में उठाएगा नहीं, तो क्या करता है बैंक उसको 20% उसका एज LRR रख देता है। इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसको डिसाइड हमारा RBI करता है इसका रेट को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 600 को उसने डिपॉजिट किया और 480 यानी कि इसका 80% उसको एज अ लोन उसको क्या किया, उठा दिया, और 20% उसने क्या किया है, रिजर्व के तौर पे रख दिया है। तो हम लोग बात करते हैं जैसे कि फेज़ 1 की बात करते हैं, तो उसने क्या किया, 600 रुपीज़ को क्या किया, डिपॉजिट किया गया। हाँ, 600 में से जिसमें से उसका 20% क्या किया, बैंक ने रिजर्व कर लिया। जब 20% उसका रिजर्व कर लिया तो 120 अमाउंट आया, उसका 120 अमाउंट आया, जो 600 120 उसने रिजर्व कर लिया, तो 480 को क्या किया उसने एज अ लोन के फॉर्म में उसने क्या किया, उठा दिया। हाँ, तो जैसे कि ये 480 है, जिस भी पर्सन को ये एज अ लोन मिला होगा वो उस पैसे को खर्च कैसे किया होगा, जैसे हमने एज्यूम किया था, क्या कहते हैं, कोई भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगी बैंकिंग के थ्रू होगी, तो उसने क्या किया, बैंकिंग के थ्रू की किसने कहीं ना कहीं उस पैसे को क्या लगाया। तो वापस से देखिए ये बैंक, हमने क्या एज्यूम किया था कि सारे कमर्शियल बैंक वो चाहे जो बैंक में भी पैसा लगाया होगा, तो सारे बैंक तो हमारे एक ही यूनिट है ना, तो हम लोग ने एज्यूम किया था। तो को देखिए जैसे उसने किसी भी कमर्शियल बैंक में, चाहे जो भी कमर्शियल बैंक उसने पैसा लगाया, तो उसको 1 यूनिट मानेंगे। तो देखिए वो घूम फिरा के पैसा क्या हुआ, बैंक के पास वापस आया। तो 480 जब उसने डिपॉजिट किया बैंक में, तो जिसमें से उसने 20% बैंक ने क्या किया, LRR रखा। उसके बाद जब LRR रखा तो उसका जो 384 यानी उसका 80% अमाउंट उसको बैंक ने क्या किया, फिर से लोन के तौर पे उठा दिया। जो पर्सन था वो फिर से क्या किया, डिपॉजिट किया होगा। कोई भी अदर पर्सन होगा वो डिपॉजिट किया होगा किसी भी कमर्शियल बैंक में, तो वो एक ही बैंक कहलाएगा। तो वो 384 को क्या हुआ, फिर से वो डिपॉजिट हुआ, तो उसका 20% कमर्शियल बैंक ने फिर से क्या किया, रिजर्व के तौर पर रख लिया। जो रिजर्व तौर पर रखा, जो उसका रिमेनिंग अमाउंट है क्या किया, उसको फिर से उसने क्या किया, लोन के तौर पर उठा दिया। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमारा ये अमाउंट 3000 तक ना हो जाए, यानी कि वो हमारी 600 को बैंक जब तक 3000 तक मल्टीप्लाई ना कर पाएगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा। आप कहेंगे सर ये 3000 ही क्यों आप लिखें, तो इसके लिए एक फार्मूला है। जैसे कि हम लोग फार्मूला की बात करते हैं 1, हमारा परसेंटेज कितना था रिजर्व रेशियो का, 20% था। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 1 अगर इसको निकालेंगे तो 100 आया, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आया, यानी कि हमारा 600 जो है जब तक वो 5 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग ये प्रोसेस को क्या करते हैं, करते रहेंगे। देखिए 600 का 5 टाइम्स क्या है, हमारा 3000 है। तो इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसी से पैसा क्या करता है बैंक, हमारा पैसा बढ़ाता है और इसी से प्रॉफिट वो अर्न करता है, जिसके थ्रू बैंक क्या करता है, हमारा रन करता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लोग ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल जरूर करिए, और ऐसी हमारी वीडियो नई नई आती रहेगी इस चैनल पे। अगर आपको हमारी प्रगति कॉमर्स एकेडमी से जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसके थ्रू आप हमारे फैमिली से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।